राम चरण चित शरण लीनो कियो मोह मधुर वाणी आप की है गंग जैसी धार है। स्वामी कृपा राम जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम अण भे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काई करूं प्रणाम सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए के जिनके पद रज परस काना सत बिगनने सब धरती कागदे करम सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम नाम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंडर ग्रंथ विश्वास बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज छंद मनहर के माध्यम से फरमा रहे हैं। सांसे को स्वरूप डोले बिना छाण्या बेन बोले जोले मार्या फिरे नित निशा साही डारी है। कहूँ ज्ञान बात कहे गहे नाही मूर मन नासती उचार बाच और ठीने टारी। आपदा करत अंध धंध में पचत सदा कदा ही न राम कहे न रातन हारी है। राम ही चरण जग दई दई कहे सारे दई दई होई जाकू कोई न बिचारी है। दई दई सब कहत है पे जानत नाही कोई। दई दई सो शिर धरे दई पिछाणे सोय। दई पिछाणे सोय दर्द दूषण नहीं देवे। हर कोई समय दुख हानि भया आपन पर लेवे। सदा सरूर बंदगी जे दास दई का जोय। दई दई सब कहत है पे जानत नाही कोई। दई दई सो कर सही कहाँ संपत्ति विपत्ति वियोग।
जे नर का फेर्या ना फिरे, सुख दुख रोग निरोग। सुख दुख रोग निरोग भावई कर्म भुगावे। यूं राम राम मुख धाय काय मन शोक उपावे। जे काहू के बस नाय हो तब दई संजोग। दई दई सो कर सही कहाँ संपत्ति विपत्ति वियोग। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, विश्वास नहीं करते राम जी पर, भरोसा नहीं करते नाम पर, सुमरण पर, और सांसे को स्वरूप डोले बिना छाण्या बेन बोले। ऐसे सांसा लगा रहता है। सांसों का स्वरूप ही है, सांसा मतलब दुख त्रास, और डोलते रहते हैं अजग लेके, और बिना छाण्या बेन, विवेक से रहित वचन कहते हैं। बिना छाण्या मतलब ज्ञान से रहित वचन। झोले मार्या फिरे नित्य निशासा ही डारी। इस प्रकार से झोले मार्या फिरे नित्य, आंख में झोला मारकर फिरते हैं। कौन ज्ञान बात कहे गहे नहीं मूर्ख, ऐसा उनका मन है मूर्ख। जो कोई ज्ञान की बात बताए वो धारण नहीं कर। शरीर संसार के सुखों का सांसा लगा, और नासती उचार बाज ओरठी ने टारी। क्या करते, नासती उचार, वो अपनी वाचा से, नास्तिक सुखों की आशा करते। और उस नास्तिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपदा करत अंध, धंध में पचत सदा, कदा ही न राम के नरातन हरि। इस नास्तिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपदा करत अंध, ऐसा अंधा हो रहा है, आपदा बढ़ रहा है। आपदा किसमें बढ़ रहा है? धंध में पचत सदा, हमेशा धंधे में पचाई करता रहे। किस लिए करता है? किस लिए करता है? आपदा करत अंध, धंध में पचई सदा, कदा ही ने राम कहे नरातन हरि। कभी वो राम जी के नाम का सुमिरन कर नहीं पाता, धंधे में इतना लगा हुआ, उलझा हुआ, फंसा हुआ है, समय नहीं है कि वो कभी बैठकर सुमरण कर सके, राम नाम कर सके, सत्संग चर्चा सुन सके, इतना समय नहीं। सर मैं सत्संग में हूँ, कॉल बैक करता हूँ। मैं सत्संग में हूँ, कॉल बैक करता हूँ 9 बजे लगभग। ओके 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 ओके। तो आपदा करत अंध, धन में पचत सदा, कदा ही ने राम कहे नरातन हारी। इस प्रकार से वो कभी राम नाम का सुमरन नहीं कर पाता, और इस नर्तन को ऐसे ही खाली हार कर चला जाता। राम ही चरण जग दई दई कहे सारे, दई दई होई जाकु कोई न विचारे। महाराज हमारे एक संसार वाले कहते हैं दई दई, दई दई यानी विधाता ने जो दिया है, भगवान ने जो दिया है, दई दई कहे सारे, लेकिन दई दई होई जाकु कोई ने विचारे। जो परमात्मा ने आपको इतना अद्भुत नर्तन शरीर दिया है, श्वासें दी है, उस पर तो विचार नहीं कर रहे, और ये माया दई कि नहीं दई, उस पर विचार कर, वो मानो दई 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 करते सारे संसार। देव 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 करते हैं, क्या देव? माया देव, शरीर के सुख देव, संसार के सुख देव, त्रिलोकी के फल देव, इंद्रियों वस्तुओं के सुख देव।
सब दई दई करते रहते हैं, ये दो ये दो ये दो, जग पूरा मांगते ही रहते हैं। हाँ, पूरी त्रिलोकी में सब सुख प्राप्ति का ही उपाय करते रहते हैं, वही चीज मांगते रहते हैं, लेकिन दई दई हुई जाको कोई नहीं विचार, जो वास्तव में इनको जो चीज मिली हुई है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसमें श्वासें मिली हुई है, उस पर कोई विचार नहीं करते, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो महाराज कह रहे हैं, दही दही सब कहत है, पे जानत नाही कोई, दही दही सो सिर धरे, दही पिछाणे सोई। दही दही सब कह रहे हैं कि देव देव देव, लेकिन जो दिया हुआ है उसको नहीं जानते। तो दही दही सो सिर धरे, महाराज जो आपको दिया है उसको शिरोधारी करो ना। ऑलरेडी जो परमात्मा ने कृपा करके आपको नर्तन दिया है, जो आपको सांसें दी है, समय दिया है, उसको शिरोधारी करो, उसकी पहचान करो कि वो कितना कीमती है। कहता हूँ कह जात कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है तीन लोक को मोल। तो दही पिछाणे सो ये दर्द दूषण नहीं देवे। महाराज ने जिसने परमात्मा की इस दिए हुए अद्भुत विलक्षण नर्तन और श्वासों को पहचान लिया है, वो किसी को दोष नहीं देगा, किसी को दर्द नहीं देगा, वो तो अपना काम करेगा, कहेगा तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार। नारायण तो बैठकर अपनी भुवन बुआ, वो तो अपना नर्तन लेके लगाएगा, अपने आत्म कल्याण की व्यवस्था करेगा, परम पद प्राप्ति का उपाय करेगा, किसी को दर्द दूषण कुछ नहीं देगा। उसके लिए तो फिर सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसे ही फल हो। अरु कोई समय दुख हानि भया आपन पर लेवे। और क्या करेंगे, कभी कोई समय दुख हो जाए, नुकसान हो जाए, तो वो अपने ऊपर ले जाए, ये मेरी गलती की वजह से, सुधरी सोपे राम को बिगड़ी अपने शीश, रामचरण व दास की कण राखे कर दी। भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं कहेगा कुछ भी, भगवान तो हमेशा अच्छा ही करते हैं। कुछ गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, कुछ दुख आया है, कोई नुकसान हो गया है, तो मेरी स्वयं की गलती की वजह से, परमात्मा को इसका दोष नहीं देगा। अरु कोई समय दुख हानि भया आपन पर लेवे, सदा सरूर बंदगी जे दास दई का जो। महाराज हमारे की जो हमेशा बंदगी करते रहते हैं, यानी उनके नाम का सुमरण करते रहते हैं, उनकी कृपा का अनुभव करते रहते हैं, उनका गुणानुवाद करते रहते हैं, वो दास वास्तविक सच्चे दास हैं परमात्मा के। दई दई सब कहते है, पे जानत नाही कोई, दई दई सो कर सही, कहाँ संपत्ति विपत्ति वियोग, जे नर का फेरिया ना फिरे, सुख दुख रोग निरोग। महाराज में जो परमात्मा ने आपको दिया है नरकर, उसको सही करो, दई दई सो कर सही। वो कब सही होगा, कब सार्थक होगा, कब सफल होगा, कब उसका लाभ मिलेगा, जब कहाँ संपत्ति विपत्ति भी हो, जब कोई संपत्ति प्राप्त हो जाए, या कोई विपत्ति आ जाए, या कोई वियोग हो जाए, उसके अंदर भी उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके आनंद में कमी नहीं आती। तो समझो कि जो परमात्मा ने उसे नर्तन दिया है, श्वासें दी है, उन नर्तन और श्वासों का आनंद प्राप्त कर रहा है। और जे नर का फेरिया ना फिरे, सुख दुख रोग निरोग, सुख दुख रोग निरोग भावई कर्म भुगावे। क्या कह रहे हैं, जो सुख आ रहा है और दुख आ रहा है, या कोई रोग आ रहा है या निरोगी हो रहा है, वो अपने ही कर्मों का भुगतान करा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। इनको हम फेरना चाहे तो ये फिरते नहीं, ये तो प्रारब्ध है, इन प्रारब्ध को तो भोगना ही है।
ऐसा भाव रखकर नए कर्म निभाते और क्या करते हैं, यूं राम राम मुख गाय काय मन शोक पावे। भाई ऐसा तो होना ही था, हमारे ही कर्मों का परिणाम है जो हमें मिल रहा है। अब किसको तो दोष देवे और किसका विरोध करें। तो क्या करते हैं, मुखार बिंद से राम राम का उच्चारण करते हैं और कोई सुख दुख भी आ जाता है, हानि लाभ भी हो जाता है, तो मन में कोई शोक नहीं होता, मन में कोई ग्लानि नहीं होती, मन में कोई कष्ट नहीं होता, ताप नहीं होता। जे काहू के वश नहीं हो तप दई संजोग। अरे भाई, जो किसी के बस में नहीं है ऐसा तो होतप का संजोग बना है, वो होतप के बस है, होनार के बस है, उसको मानकर सहज गति में रहते हैं। तो ऐसा होना था, होनार थी, ऐसी हो गई। दई दई सो कर सही कहाँ संपत्ति विपत्ति वियोग। जिसमें संपत्ति और विपत्ति का कोई वियोग नहीं हो, कोई सुख दुख नहीं हो। मांगी मिले न साहिबी, मांगी मौत न हो। राम चरण दुख सुख दोई, हो तब हाथ जे सोई। महाराज हमारे कि आप कोई साहिबी मांगते हो, राज मांगते हो, पद मांगते हो, तो मांगने से नहीं मिलता। और कोई जो है मौत मांगता है, तो मौत भी मांगने से नहीं मिलती। रामचरण सुख दुख दोई, होतब हाथ जो भी सुख दुख होते हैं वो होतब के हाथ, विधाता के हाथ है। जैसे आपके लेख हैं, लिखे हुए प्रारब्ध कर्म है, उसके अनुसार सुख प्राप्त होता है, उसके अनुसार दुख प्राप्त होता है। कोई न कहो सुख दुख कर दाता, निजगत क्रम भोग सब दाता। ये सब बात लक्ष्मण जी को बोले लखन लदुल मधुबान, भक्ति विराग ज्ञान रस सार। ऐसी बात है कि कौन काहू सुख दुख कर दाता, निजगत क्रम भोग सब दाता। जननी जनक धरनी धाम, भरपुर परिवार, स्वर्ग लरग जहां लग व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमात्मा। ये बात कह रहे कि भाई जो कुछ भी मिला हुआ है वो सब कुछ जो है ना आपके कर्मों के अनुसार मिला हुआ है। मतलब किसी को कोई दूषण नहीं है, किसी को कोई दोष नहीं है। आपके साथ अच्छा व्यवहार भी हो रहा है तो आपके ही पूर्व कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल। आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है तो आपके ही पूर्व किए हुए बुरे कर्मों का फल। इसमें किसी को कोई दोष देने की, दूषण देने की आवश्यकता नहीं है। तो मांगी मिले न साहिबी, मांगी मौत न हो। रामचरण सुख दुख दोई, हो तब हाथ हो। रामचरण हो तब गिली, रावण की रजवार। बिन हो तब तो ऊंदरी, कोई मरे न मारन हार। महाराज क्या कह रहे हैं, रामचरण हो तब गिली रावण की। रावण देखो कितना पराक्रमी था, कितना बलशाली था, कितना विद्वान था, कितना पंडित था, और उसकी लंका भी देखो सोने की थी। और सब देवता उसके हाजिरी में रहते थे। रावण सब उसे डरते थे, सब उसके इशारे का इंतजार करते थे कि जैसा वो इशारा करे वैसे वैसे सब काम कर देते थे देवता से। ऐसा जबरदस्त पराक्रमी शक्तिशाली रावण होने के बावजूद रामचरण हो तब गिली, हो तब ऐसी थी, उसके कर्म ऐसे थे, उसके प्रारब्ध ऐसे थे कि उसकी पूरा राज्य चला गया। उसके 1.25 लाख नाती पोती थे, लेकिन आज उसके घर में दिया न बाती, कुछ नहीं। इतने उसका परिवार होने के बाद समूल सफाया हो गया।
तो रामचरण हो तब गिली रावण के रजवार, बिन हो तब तो ऊंदरी कोई मरे न मारन हार। महाराज फरमाने हैं कि बिना प्रारब्ध के ऊंदरी भी नहीं मरती है और न उसको कोई मार सकता है, ऊंदरी को भी। हाँ, ऊंदरी का भी जब ऐसा प्रारब्ध आता है तब वो मरती या मारी जाती है। अब देखो ऐसा होतब है, ऐसा प्रारब्ध है, ऐसे कर्म है जिसकी वजह से ये रावण की पूरी रजवाड़ चली गई, सोने की लंका पूरी चली गई। हो तब बहुत प्रकार से देखो दिल निरताय, भावे गिर कंदर बसो बल दरिया मद जाय। बल दरिया मद जाय सार का कोठा माही, होनी हुई सो होय टाल का टले न जाई। राम चरण चितवन तजो भजो राम लिवलाय, हो तब बहुत प्रकार से देखो दिल निरताय। महाराज फरमाने की जो हो तब यानी होनहार जो होनी होती है वो अनेक प्रकार से होती है। क्या होनहार जो है ना, कहीं भी चले जाओ आप, होकर रहे। भावे गिरी कंदरा बसो भले दरिया मत जाए, भले कोई पर्वत पर जाकर रहो, भले कोई गुफा में वास करो, भले कोई समुद्र में जाकर रहो। भल दरिया मत जाए सार का कोठा माई, कोई जो है कोठे में जाकर छिप जाए, सार के कोठे में, धातु के कोठे में, धातु का पूरा कोठा बनाकर उसमें रह जाए। It's 8:30। फिर भी महाराज कह रहे होनी होई सो हो ये टालता टले जनाए। जो होनार होनी होती है कहीं भी हो जाती है। आदमी सुरक्षित से सुरक्षित जगह भी चला जाए, वहां पर भी मौत आ जाएगी। राम चरण चितवन तजो भजो राम लिवलाय, इसलिए महाराज कह रहे कि आप चित की चितवन को तजो और राम जी में लिव लगाकर उनका भजन करो। हो तब बहुत प्रकार से देखो दिल निरताय, ये हो तब तो बहुत प्रकार से है, दिल में निरता कर देखो। कहीं भी चले जाओ, जो होना होगा होकर ही रहेगा, बच नहीं सकते उससे, होनार से। रे चित चिंता जने करे तेरा किया न हो, हरि की इच्छा हरि बसु ओरा बसु न हो। ओरा बसु न हो ये कहो हरि कासु डरी है, सूख का सरवर भरे सूख व्रत हरिया करी है। राम चरण आनंद सो राम भजन करी सोय, रे चित चिंता जनी करे तेरा किया न हो। क्या कह रहे हैं? हे जन, हे मनुष्य, हे नर नारी, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि तेरे करने से कुछ होने वाला है। तेरे लिए परमात्मा ने पहले से ही सारा विधान रचा हुआ, पूरी व्यवस्था बना रखी है कि इस समय ये घटना तेरे साथ घटेगी, ये होगा, ये पक्का पहले से ही सब निश्चित है। अब तू कुछ भी बचने का कितना ही प्रयास कर ले, तेरे करने से कुछ बचने वाला नहीं है, होकर रहेगा। इसीलिए रे चित चिंता जनी करे, तू मस्त रहे। क्यों चिंता करता है कि भाई मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, वो सब चिंता तू क्यों करता है? आगे की सारी चिंता राम जी को, तू आगे की चिंता छोड़, तू तो आराम से अभी मगन होकर मस्त होकर राम जी के नाम का भजन कर। राम जी को रिझा ले, राजी कर ले, सारी व्यवस्था उनके हाथ में। तो रे चित चिंता जनी करे तेरा किया न हो, तेरे करने से कुछ होगा भी नहीं। तू कितनी चिंता कर ले, चिंता करने से क्या होगा? क्या जो विधाता के लिखे हुए लेके मिट जाएंगे? हरि की इच्छा हरि बसु ओरा बसु न कोई, जो हरि की इच्छा है वो हरि के बस में है।
दूसरों के बस में नहीं है। इसलिए तू हरि को राजी कर ले, हरि को रिझा ले, हरि को प्रसन्न कर ले। हरि किससे राजी होते हैं, किससे प्रसन्न होते हैं? उनके नाम के सुमरन से हरि प्रसन्न हो जाते हैं, रिझ जाते हैं, राजी हो जाते हैं और कृपा कर देते हैं। तो हरि की इच्छा हरि बसु, ओरा बसु न कोई, ओरा बसु न कोई, कहो हरि का सुंदरी है। देखो, और किसी के बस की बात नहीं है। बताओ, हरि किसी से डरते हैं क्या? हरि किसके बस में है क्या? सूखा सरवर भरे सूख ब्रज हरिया करी है। देखो हरि की कितनी समर्थाई है, सबलाई है कि वो सूखे सरोवर को भर देते हैं, सूखे तालाब को लबालब भर देते हैं। और सूख ब्रज हरिया करी है, ब्रज सूखे हुए भी हो तो उसमें भी कोपड़ फूट जाते हैं, हरे हो जाते हैं। ऐसी सामर्थ्य हरि। इसीलिए महाराज हमारे क्या करना है, राम चरण आनंद सु, राम भजन करी सो। इसलिए तू तो व्यर्थ की भविष्य की चिंता मत कर, अभी तू वर्तमान के अंदर जी ले, वर्तमान का आनंद ले ले। वर्तमान में राम जी के नाम का सुमरन करके आनंद को प्राप्त हो जाए। राम चरण आनंद सु, राम भजन करी सो, रे चित चिंता धनी करे, तेरा किया न हो। इसलिए तू चिंता कर मत, तेरे करने से तो कुछ होएगा भी नहीं। छंद मनर में महाराज सुनना, चिंता को निवार चित्त वित्त को विसार, शोक बद्धे या सुरोग दुख सुख हो न पाए है। धीरज को धारी ये निवार, शोक सांसे जीत बीत है, विपत्ति सारी राम राम गाये है। नर देह दुर्लभ सो बार बार, मिले नाही झूठा ही व्यवहार, संग काए तू घुमाए है। राम ही चरण राम समर्थ दातार है, तो काहू को न खोशो, तेरो कछु न जाए है। क्या कह रहे, चिंता को निवार चित्त वित्त को विसार सो। हे चित्त, तू अपने भीतर से चिंता भूल जा, चिंता मत कर, निवारण कर दे चिंता। चिंता को निवार चित्त वित्त को विसार सो। वित्त यानी धन, धन का तेरा जो शोक है कि मेरा ये धन चला जाएगा या चला गया या हानि हो गई, उसका सारा शोक तू भूल जा। कोई सार नहीं उसका शोक करने का, उसका दुख मनाने का, क्योंकि इससे दुख मनाएगा, चिंता करेगा तो चिंता चिता समान है, चिंता चिता के समान। क्या होगा इससे? बद्धे या सुरोग दुख सुख हो न पाए। चिंता करने से शरीर में व्याधि आ जाएगी, टेंशन करने से शरीर में रोग आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाएगी चिंता करने से। बाधे या सुरोग दुख सुख हो न पाई से, चिंता करने से, व्यर्थ की चिंता करने से, वित्त का शोक करने से शरीर के अंदर रोग आएगा, दुख बढ़ेगा, कभी सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए तू क्या कर, धीरे जे तू धारी ये निवार, शोक सांसे जीत बीते है, विपत्ति सारी राम राम गाये। तू धीरज धर, शांति धर, संतोष धर, धीरता रख, सब अच्छा हो जाएगा। चिंता काहे को करता है? जो दुख आया है, कोई विपत्ति आई है, कोई हानि हुई है, कोई नुकसान हुआ है, तो वो हमेशा तो रहने वाला नहीं है, चले ही जाएगा। जो कुछ भी समय थोड़ा बहुत खराब आया है वो चला जाएगा, हमेशा तो नहीं रहेगा। और कोई नुकसान भी हुआ है तो क्या शाश्वत धन का नुकसान हुआ क्या? तो वो नुकसान ही हुआ है तो नश्वर धन का हुआ, जो तो वैसे ही तेरे को छोड़ के जाना था। तू साथ तो लेकर आया नहीं और साथ तो लेकर जाएगा नहीं। ऋतु ही आयो ऋतु ही जासी, भूख को प्यास हो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले को, साथ न चाले धागो रे। उस चीज का नुकसान हुआ जो तेरे साथ जाने वाला ही नहीं है, तू उसको साथ लेकर जा ही नहीं सकता है, तो क्यों चिंता करता है? हो गया तो हो गया, क्यों परवाह करता है? ये तेरे संग तो चलने वाला नहीं है। वो तेरे संग चलने वाला हो
और तेरे नुकसान हो जाए तो बोल तो चिंता कर तू कि भाई ये चीज मेरे संग चलने वाली थी, अब मेरे संग नहीं चलेगी, नुकसान हो गया तेरे। वो तो चीज हुई नहीं, नहीं चलने वाली चीज का ही नुकसान हुआ तो छो हो गया, भला हो गया। वैसे ही नहीं चलना था, हो गया तो हो गया, अब क्या करें, क्या करें। संग चलने वाली चीज तो राम जी का नाम है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। इसीलिए महाराज फरमा रहे, चिंता को निवार चित्त वित्त को विसार, सो बधे या सुरोग दुख सुख हुन पाए है। धीरज को धारी ये निवार, शोक सास जीत बीत है, विपत्ति सारी राम राम गाये है। क्या कह रहे, धीरज को धारिये, दृढ़ता धरो और शोक का निवारण करो, और जो सांसा लगा हुआ है, सांसा यानी दुख, उसे जीत लो। और बीत है विपत्ति सारी, तो ये सारी विपत्ति जो है बीत जाएगी। क्या करने से, राम राम का, तू केवल और केवल बैठकर राम राम का सुमरण कर, तेरी सारी विपत्ति बीत जाएगी। तेरा सारा सांसा, सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट का निवारण हो जाएगा, दृढ़ता आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी, शांति आ जाएगी। क्यों करे ऐसा, महाराज कह रहे हैं कि नर देह दुर्लभ सो बार बार मिले नहीं, झूठा ही व्यवहार संग काये तू घुमाए। ये नरदेही बड़ी दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलती है, तो इस दुर्लभ नरदेही को संसार के झूठे व्यवहार के अंदर क्यों गंवाता है, क्यों अपने समय को इसमें लगाता है। झूठे व्यवहार में मतलब संसार का धन कमाने में, संसार के अंदर त्रिलोकी में फल प्राप्त करने में, ये सब चीजें तेरे काम तो आने वाली नहीं, तेरे संग तो चलने वाली नहीं है। फिर क्यों अपने पूरे कीमती श्वासों को, कीमती शरीर को, जो देवताओं को दुर्लभ है, देवता इसकी इच्छा करके कह रहे हैं कि हम इस शरीर को यदि मिल जाए, परमात्मा कृपा करके हमें दे दे, तो हम केवल की भक्ति के अलावा एक श्वास भी दूसरे काम में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले सब करके देख लिया, कुछ लाभ मिला नहीं। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्ग लोक सुख बंचे। अब स्वर्ग के सुख मिल गए, इतने स्वर्ग के सुख मिलने के बावजूद हम परमात्मा से अरदास कर रहे, कह रहे उनसे, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। और हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल की भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसी बात कह रहे हैं। तो महाराज मैंने आपको मिला हुआ है ये नर देही दुर्लभ, सो बार बार मिले नहीं, झूठा ही व्यवहार संग काई तू घुमाए। ये संसार का व्यवहार जितना भी है वो सब झूठा है, इनमें कोई आनी जानी नहीं है, कोई सार सिद्धांत नहीं है, कोई लाभ नहीं है। क्यों तू इसे ऐसे ही व्यर्थ में दुर्लभ सांसों को, दुर्लभ निर्दयी को इन संसार के कामों में खर्च कर रहा है, तो वेस्ट कर रहा है। राम ही चरण राम समर्थ दातार है, तो काहू को न खोचो तेरो कछु न जाए। क्या कह रहे हैं कि राम जी जब तेरे समर्थ दातार है, सब कुछ बख्शिश करने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है, तो जब तू उनका दास है, तू उनका सेवक है, तू उनका नाम का चेहरा है, तो तेरा तो कुछ भी जाने वाला नहीं, तेरा कुछ जा ही नहीं सकता, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। यदि पूरा संसार भी बेरी हो जाए तो भी तेरा बाल भी बाका होगा। जाको राखे साइया मार सके नहीं, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी, पूरा संसार भी बेरी हो जाए तो भी तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। यदि साईं तेरे ऊपर, राम जी तेरे ऊपर राजी है, प्रसन्न है, जहाँ पर कृपा राम की हो, जहाँ पर कृपा करे सब, तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, तायन व्यापी त्रिविधि बहुसूला। मानुष बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समाज क्या बोलते, जिसे रोशन खुदा करे, वो नहीं बुझ सकती।
ऐसे राम ही चरण राम समरथ दातार है, तो काहों को न खोचो तेरो कछुई न जाए। तो तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तेरा कुछ खराब होने वाला नहीं, अनिष्ट होने वाला नहीं है। तेरा सब कुछ राम जी अच्छा ही करेंगे। आज दिन तक भी अच्छा ही किया, आगे भी सब अच्छा ही करेंगे। उभे भुजा कहे खोसी है, जे अनंत भुजा सो देत। उभे भुजा कहाँ खोसी है, जे अनंत भुजा सो देत। मारण हारा पची रहे, जो राखण हार सुचे। जो राखण हार सुचेत, खेत रण इंडारा क्या। साखी भरे सब लोग, महाभारत में भाक्या। चिंता तजो निश्चिंत रहो, हरिसु माणो हेत। उभय भुजा का खोसी है, जे अनंत भुजा सो दे। महाराज हमारे कि आप क्यों चिंता करते हैं? संसार वाले तो दो भुजा वाले से, नर नारियों के कितनी भुजा? दो। तो उभय भुजा कहाँ खोस, वो दो भुजा वाले तेरा क्या खोस लेंगे? जे अनंत भुजा से दे। यदि राम जी तुझे अनंत भुजाओं से दे रहे, तो संसार वाले दो भुजाओं से क्या खोस लेंगे? खोसने दे उनको। कितना खोस लेंगे? क्या लेंगे तेरे से? दो भुजा ही है उनके पास लेने के लिए, और तेरे को देने वाले अनंत भुजा है। अनंत भुजा वाले तेरे को देने वाले, तो दो भुजा वाले खोस रहे तो खोसने दे। क्या खोस लेंगे तेरा? कितना खोस लेंगे? जब तेरे को अनंत भुजा से मिल रहा है, तो दो भुजा से खोसने वाले तो खोसने दे। चिंता मत कर, तू परेशान मत हो उसके लिए। थोड़ा सा ही लेंगे वो, ज्यादा नहीं लेंगे। ज्यादा तो तेरे को ज्यादा ही मिलने वाला राम जी से, क्योंकि राम जी अनंत भुजा से दे रहे। उभे भुजा का खोसी है, जे अनंत भुजा सो दे। जितना वो खोसेंगे उससे ज्यादा तेरे पास आ जाएगा, अनंत भुजा से आ जाएगा। मारन हारा पची रहे, जो राखण हार सुचे। मारने वाले पचाई कर करके थक जाएंगे, यदि बचाने वाले राखण हार सुचेत हो, जागृत हो। जिसके राम जी रक्षक है उसका कोई बाका नहीं कर सकता बाल। जैसे प्रहलाद जी के राम जी रक्षक थे, तो मारने वाले पच पच कर हार गए, लेकिन प्रहलाद जी को बाल भी बाका नहीं है। इसका हानि होगा, बता सकता है कौन? जो राखण हार सुचेत, खेत रण इंडारा क्या। देखो, बचाने वाला सुचेत है राम जी, जो रण क्षेत्र के अंदर इंडो को सुरक्षित रखा। ये दृष्टांत महाराज कहाँ की बता रहे? साखी भरे सब लोग, महाभारत में भाग्या। महाभारत के युद्ध की बात बता रहे, वहां की साक्षी, वहां का दृष्टांत देकर बता रही कि ऐसे रण क्षेत्र के अंदर इंडे सुरक्षित रहे युद्ध भूमि में। तो चिंता तजो निश्चिंत रहो, हर्षु बाणो हे। इसलिए आप चिंता छोड़ो, निश्चिंत हो जाओ और हरि से हेत लगा लो। हरि से प्रेम कर लो, राम जी से प्रेम कर लो, राम जी सब आपका अच्छा ही करेंगे। उभय भुजा का खोसी है, जे अनंत भुजा सो दे। उभय भुजा, दो भुजा वाले खोस रहे तो खोसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कमी नहीं होगी, क्योंकि राम जी अनंत भुजा से देने के लिए तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अनंत भुजा से दे रहे हैं, इसलिए क्यों चिंता करते हो? जितना खोसेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको राम जी वापस दे देंगे, अनंत भुजा से दे। पदराग बिलावल में महाराज फरमा रहे, रे चित चिंता जनी करे, चिंता का सरी है। सूका सरिवर हरि बिना, दूजा गुण बरी है। जो तोटा जो लाभ है, ये क्यों न विचारे। हानि वृद्धि हरि हाथ है, नर के नहीं सारे। रे चित चिंता जनी करे, चिंता कहाँ सरी है। सूका सरवर हरि बिना, दूजा गुण भरी है। माया सुख संसार का, बादल की छाई। घटे बदे फिरती समय, थिरता रह नाई।
रे चित चिंता जनी करे, चिंता कहाँ सरी है। सूका सरवर हरि बिना, दूजा कुण बरी है। तो काई करे मन कल्पना, कल्प्या कण जाई। राम भजो चिंता तजो, दृढ़ ज्ञान समाई। रे चित चिंता जनी करे, चिंता कहाँ सरी है। सूका सरवर हरि बिना, दूजा कुण बरी है। राम चरण समझ से, कायरता भानु। सतसूरापण साई के, समता उर आनु। रे चित चिंता जनी करे, चिंता कहाँ सरी है। सूका सरवर हरि बिना, दूजा कुण भरी है। हे चित्त, तू क्यों चिंता करता है, और चिंता करने से होने वाला भी क्या है। तेरा कोई काम सरने वाला है चिंता करने से। देखो, सूखा सरवर हरि बिना, दूजा कुण भरी है। ये तालाब में एक बूंद पानी नहीं था, अब ये पूरा तालाब लबालब भर गया है। किसने भरा बोले? कोई मनुष्य की ताकत है कि इतना बड़ा तालाब, इतना बड़ा बांध भर सकता है कोई? हरि भर सकते हैं। हरि की समर्था ही है। देखो, इतना 1 घंटे में 2 घंटे में कितना झमाझम बारिश कर देते और तालाब पूरा भर जाता है। इसीलिए उस राम जी को, हरि को रिझा लो, उनके नाम का सुमरन कर लो, तो सब काम सर जाएगा। तो जूं तोटा जूं लाभ है, ये क्यों न विचारे। अरे भाई, जैसे टोटा हुआ है वैसे ही राम जी लाभ भी कमाई करा दे। तू ऐसी बात हृदय में क्यों नहीं विचारता। हानि वृद्धि हरि हाथ है, नर के नहीं सारे। अरे भाई, हानि होना, लाभ होना, ये सब हरि के हाथ है, तेरे हाथ की बात नहीं है। लाभ हानि जस अबजस सब विधि हाथ, सब विधि के हाथ है, तेरे हाथ की बात नहीं है। इसमें कुछ भी तेरा दोष नहीं है, तेरे हाथ की बात नहीं है, सब भगवान के हाथ की बात है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरे हाथ में, लेकिन फल देना तो भगवान के हाथ में। हानि वृद्धि हरि हाथ है, नर के नहीं सारे। हे चित चिंता जनी करे, चिंता कहाँ सरी है। सूखा सरवर हरि बिना, दूजा कुण बरी है। माया सुख संसार का, बादल की छाई। घटे बदे फिरती समय, फिरता रहे नाई। क्या कह रहे हैं? ये जो माया का सुख जितना भी मिला हुआ है संसार का, धन का, संपत्ति का, वैभव का, वो सब बादल की छाया की तरह। बादल की छाया का सुख कितने देर रहता है। घटे बदे फिरती समय, थोड़ा सा भी समय फिरे, थोड़ी सी भी देर हो जाए तो बादल की छाया अभी है, कभी नहीं विलायमान है। घटे बदे फिरती समय, फिरता रहे ना। बादल की छाया हमेशा स्थिर नहीं रहती। थोड़ी सी हवा आई, बादल गए, छाया चली। ऐसी बादल की छाया की तरह संसार के सुख। तो काई करे मन कल्पना, कल्प्या कण जाई। तो हे मन, तू क्यों कल्पना करता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सोच करता है, क्यों फिक्र करता है, इससे क्यों दुखी होता है। ये बादल की छाया के सुखों के लिए, बादल की छाया की तरह माया के सुखों के लिए तू क्यों व्यर्थ में कड़पता है, अपने दुखी होता है भीतर से। क्योंकि दुखी होने से तेरा कण चला जाता है। कण मतलब राम जी के नाम का सुमरण का जो श्वास है, उसमें दुखी होने में चले जाते। इससे तो अच्छा है कि तू दुखी नहीं होकर राम जी के नाम के सुमरण का कण प्राप्त कर लेता उतने समय में। जितने समय तूने दुखी होने में बिताया है, उतने समय में तो राम जी के नाम का कण प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए क्या करो, राम भजो चिंता तजो, दृढ़ ज्ञान संभाई। तुम तो राम जी का भजन करो चिंता छोड़कर, और ये ज्ञान पर दृढ़ता ले धारण कर लो, दृढ़ता मजबूत भी। तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। राम जी सबके रक्षक हैं, और भक्तों की तो विशेष रूप से सुनते हैं राम जी, उन पर तो विशेष कृपा करते हैं। राम जी की कृपा सब पर है। जो कोई बज रहा है, नहीं बज रहा है, उनका भी प्रतिपाल कर रहे राम।
लेकिन जो भज रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके ऊपर तो विशेष कृपा रहा। तो राम भजो चिंता तजो दृढ़ ज्ञान संभाई। तो ये ऐसा ज्ञान, दृढ़ ज्ञान धारण कर लो और सब चिंता छोड़ दो। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। तो राम चरण समझ से कायरता भानु। मारते ऐसी समझ अपने गट के भीतर विकसित करो। ऐसा ब्रह्म का आनंद गट के भीतर, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का विचार गट के भीतर धारण करो और शरीर संसार के सुख दुख की जो कायरता है उसे समाप्त करो। और सतसूरापण साई के समता उराणु। सच्चा सूरापन, सूरापे के साथ हृदय के अंदर समता धरते हुए राम जी के नाम का सूरापे के साथ भजन करो। ऐसी बात महाराज खास इस विश्वास घोष ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। कारण दाद ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।